स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है छलावा भूत दादी का भूत लिफ्ट मांगती चुड़ैल। इस आर्टिकल में हम एक लड़की के परिवार के साथ में हुए 3 भूतिया अनुभवों के बारे में जानेंगे। पहला अनुभव उस लड़की के भाई के साथ हुआ था। दूसरा अनुभव उसे खुद हुआ था, इसमें वह अपनी दादी की आत्मा को महसूस करती है। तीसरा अनुभव इस लड़की के दादाजी के साथ हुआ था। छलावा भूत की सच्ची घटना यह मेरे भाई के साथ हुआ था जो हैदराबाद में रहता है। यह बात 2015 की है। वह उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह नहीं चाहते थे। इसलिए उस दोनों ने माता पिता को बताए बिना शादी करने का फैसला किया। उस लड़की के भाई, मेरे भाई और कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ एक कमरा ले लिया और वह उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उसके दोस्तों के। रात के शायद 3 बजे जिसकी शादी हुई थी, उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया कि यह यहाँ कोई जानवर होगा, क्योंकि यह शहर का बाहरी इलाका है। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वह किसी गांव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वह लौट आएंगे, इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं यह बताना भूल गया कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी। अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे ज़रूर डांटेगी, इसलिए उसने घर जाने की बजाय उस दिन कमरे में रात रुकने का फैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद एयरफोन में कोई खराबी होगी और उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाज़ा खोले, पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वह कह रही थी, दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज़ कई बार रिपीट हुई। वह समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए फिर से उसने एयरफोन कान में लगाए और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आए और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी बात सुनी थी रात वाली, और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपके केवल उस आवाज़ के कारण ही बुलाया था। वह तुरंत उस कमरे में भाग निकले और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम है। उस जगह के सभी लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया और इस लड़की की आत्मा एक छलावे के रूप में सबको परेशान करती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो। 88 सब्सक्राइबर करवा दिए आपने, और मेरी गलती है कि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए आप सभी मेरे को माफ़ कर दें। कुछ पर्सनल रीज़न्स थे मेरे, और अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगी। और आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।